वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आप सब कैसे हो गाइस? आई एम दीपिका, न्यू 2027 एस्पिरेंट। तो आज हुआ क्या ना कि मैं सुबह जस्ट उठी ना, मुझे फ़ीवर था। मैंने चेक किया तो 102 फ़ीवर था। उसके बाद मैंने रेस्ट किया और अभी ना उसके बाद मैंने कुछ भी पढ़ा ही नहीं, बस टू डू लिस्ट बना लिया था कि आज क्या क्या करना है। बट फिर मेरे को एकदम से स्ट्राइक सा लगा कि मुझे आज तो पढ़ना ही है, अगर मेरा नहीं पढ़ा तो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। तो मैंने ये टू डू लिस्ट बना ली थी उसके लिए। और अभी मैं बैठने वाली हूँ पढ़ने के लिए। कुछ भी मतलब मेरी बॉडी तो साथ ही नहीं दे रही है, पेन इतना कर रही है ना बॉडी, बट फिर भी मैं पढ़ने के लिए बैठने वाली हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और 2:15 हो रहे हैं अभी। अब मैं अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं बायो पढ़ूँगी क्योंकि ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं बनाना है आज। सो आफ्टर दैट मैं कल के लेक्चर के नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ और उसके एनसीईआरटी को भी रिवाइज़ कर रही हूँ। साथ में मॉड्यूल्स के भी कुछ क्वेश्चंस देख रही थी कि कहाँ कहाँ से पीवाईक्यू आए हैं लास्ट ईयर। उसके अकॉर्डिंगली मैंने मार्क भी किया था एनसीईआरटी में। बट अभी मैं कुछ भी हाईलाइट नहीं करने वाली क्योंकि 2-3 रीडिंग जब तक हो नहीं जाएगी उसके बाद जब पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, उसके बाद मैं इसे हाईलाइट करूँगी। बट फ़िलहाल के लिए मैं अभी कुछ भी हाईलाइटेड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि पूरी एनसीईआरटी को सड़ाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना अफोर्डेबल नहीं होगा। सो इसलिए मैं अभी 2-3 बार पढ़ूँगी एक एनसीईआरटी को रीड करने के बाद। जस्ट मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर मैंने कल पढ़ा था उसके मैंने टीपीपी के क्वेश्चंस के जो भी रह रहे थे वो वाले क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद मैंने 90 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करे जो नेट प्रेप ऐप से या फिर पंच से, मॉड्यूल से जो भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने पूरे जितने भी क्वेश्चंस थे, हाँ उसमें से मेरे सिर्फ 10 गलत थे। मैंने इतने पेन के बाद भी अपनी बॉडी का साथ देखकर अपनी टू डू लिस्ट में एक टास्क तो अपना भी कंप्लीट कर लिया है। इसकी वजह से जो एनर्जी नहीं थी ना, वो भी एनर्जी मुझे अब मिल रही है अपने माइंडसेट की वजह से, क्योंकि पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी हूँ। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, मेरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा है जो मुझे नेगेटिव कर दे अब। तो मैंने पॉजिटिविटी का चार्ज लेकर अपनी आगे के टास्क स्टार्ट करना सोचा कि आगे के टास्क भी मैं इसी पॉजिटिविटी से करूँगी। अब चलते हैं, फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 6 करूँगी और देन केमिस्ट्री अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर भगवान भरोसे। लेक्चर में जो सर बता रहे थे कि ये वाला टॉपिक आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपको समझ आया या नहीं। जब मैंने उसके क्वेश्चंस ट्राई करे थे ना, मुझे बिल्कुल ही मतलब उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे। मुझे एमआर सर के क्वेश्चन से थोड़े अलग क्वेश्चन चाहिए, वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। मैं थोड़ा रिसर्च करूँगी और वो क्वेश्चन भी ढूंढने की कोशिश करूँगी क्योंकि एमआर सर ने जो कराया है उस कॉन्टेंट से बाहर भी तो थोड़ा कुछ आ ही सकता है। इसलिए मैं आगे क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ। गाइस मैंने कंप्लीट कर लिया मैंने फिजिक्स का लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया गाइस। जैसे तैसे करके अपने बॉडी को धक्का मार मार के मैंने ये भी लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने ये नोट्स बनाए थे फिजिक्स के और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर कर रही हूँ जूलॉजी का रिवीजन, जो कल लास्ट क्लास हुई थी ना, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला, उस चैप्टर को रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि अगर नहीं करा तो मेमोरी का क्या आपको पता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाएगा और टेम्प्रेरी मेमोरी में रह जाएगा, परमानेंट मेमोरी में नहीं आना वाला अगर आप रोज रिवाइज नहीं करोगे। मैं क्या करती हूँ ना कि जितने सर आगे पन्ने बढ़ाते जाते, ये नहीं देखती हूँ कि चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है कि हाँ यही चैप्टर में को रिवाइज करना है शुरू से, ये नहीं करती मैं फर्स्ट पेज उठाती हूँ, फर्स्ट पेज से रिवाइज करती हूँ, चाहे लिविंग वर्ड से करना हो। मैं लिविंग वर्ड से करती हूँ, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एटलीस्ट 3 चैप्टर तक लगातार ऐसे रिवाइज करूँगी कि पीछे का सारा रिवाइज करना है साथ के साथ, कुछ भी ये फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर करके बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना है। मैं आप लोगों को भी ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा टेक्निक चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो यही होगी। मैं भी आपकी तरह नीट एस्पिरेंट हूँ, बट मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो आज MBBS में है। उन्होंने भी यही ट्रिक अपनाई थी कि उन्होंने बायो के फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, उन्होंने समरी तक नहीं छोड़ी थी उसके अंदर।
रिवीजन। मैं यहाँ पर ले रही हूँ रुपेश सर का लेक्चर। आज मैंने प्लांट किंगडम में स्टार्ट कर दिया, प्लांट किंगडम वाला चैप्टर, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो मैंने कर ही लिया था पूरा कंप्लीट। क्वेश्चंस और थोड़े और करूँगी प्रैक्टिस, जो सर कराएंगे या देंगे आगे प्रैक्टिस शीट में, उन सब में वो वाले क्वेश्चन करूँगी। बट अभी के लिए मैंने प्लांट किंगडम को स्टार्ट कर दिया है। सर जो पढ़ाएंगे उसके साथ साथ पढ़ूँगी और उसके बाद क्वेश्चंस करूँगी। बट एटलीस्ट एट दैट टाइम हमें अपने लेक्चर पर फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि लेक्चर के साथ ही अगर याद करना चालू कर दोगे ना तो लेवल अप है भाई। फिर तो नीट समझ लो फोड़ ही है, क्योंकि लेक्चर में ही आप लोग सब कुछ समझ लेते हो, उसके बाद क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। एक स्टेप और चले गए ऊपर। तीसरा लास्ट स्टेप ये होगा कि आप नीट लेवल के क्वेश्चन कर लो। ये नहीं है कोई भी उठाए एरू गैरू क्वेश्चन कर लिए, 12th क्लास के क्वेश्चन कर लिए, उनसे कुछ नहीं होगा। आप लोग उठाओ और नीट के क्वेश्चन करना चालू करो। सो गाइस, कुछ इस टाइप के मेरे नोट्स बन गए हैं और अब इसको करते हैं साइड और अब एनसीईआरटी को देखते हैं कहाँ तक है उसमें। मतलब जो सर ने बताया था ना कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, वही देख रही हूँ। सर ने बताया था लाइव वर्ड्स और ब्रायोफाइट से क्वेश्चन और एल्गी से बहुत ज़्यादा आते हैं। जिम्नोस्पर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा एल्गी और इन सबसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब एल्गी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, सर ने बताया था लेक्चर में। सो उसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसको देख रही हूँ कि कहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या नहीं। उसको एक बार रिवाइज़ करना लेक्चर के बाद, वो इम्पोर्टेंट है, वही करने जा रही हूँ मैं। एनसीईआरटी को रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद इसको साइड करके रखेंगे। फिर हम लोग चलेंगे अपने फेवरेट क्या, दुश्मन वाले सब्जेक्ट पर, जिसका नाम। So now I am taking the lecture of SKC sir, and SKC sir ना one of the best teacher according to me for organic chemistry। एंड सर जो पढ़ाते हैं ना, पहले वो कॉन्सेप्ट को समझाते हैं फिर लिखवाते हैं, वो मेरे को बहुत पसंद है उनका। तो अभी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं देखती हूँ, अगर थोड़ा सा भी अगर बॉडी में चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर हम लोग अपना थोड़ा आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। करेंटली टाइम हो रहा है 8:21 और अब मैं अपने केमिस्ट्री से भी कंप्लीट हो चुकी हूँ। वो लेक्चर भी हो चुका है और उसके साथ नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। सर ने जो पढ़ाया है ना आज क्लास में, मज़ा ही आ गया। सोना, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, आप जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो आप लोग ना बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये तो रही काम की बात, थोड़ी करते हैं बकवास की बात। बकवास की बात ये है कि आप भी पढ़ लीजिए और थोड़ा अपनी स्टडीज़ के साइड फोकस कर लीजिए, यूट्यूब से चले जाइए। दिया है मैंने और यहाँ पर मेरा ये टास्क वास्क सब कुछ ख़त्म दिन का। अब मेरा मूड टोटली फ्रेश है और अब मैं पढ़ने की बात भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि आज जो मैंने किया है ना वो नेक्स्ट लेवल है। लिटरली बहुत बढ़िया करा मैंने आज। मैं खुद को मतलब बोलती हूँ कि आज हाँ दीपिका आपने बहुत अच्छा करा है। आप लोग भी पौधा कीजिए कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, ये नहीं नेगेटिविटी आए, और आप भी समझ रहे हो ना अच्छा से, वही वाला सीन है। तो आप लोग भी टाटा बाय बाय, पढ़ो और लिखो और